महल फास मैं मोहम्मद असलम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो का शासक वीडियो है, चाइना इज गिविंग पाकिस्तान न्यू न्यूक्लियर वेपन्स। ओके, मामला तो गड़बड़ है दोस्तों, देखते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज करी है। ये रिपोर्ट बनाई है यूएस मिलिट्री ने और इसमें साफ साफ लिखा है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अपग्रेड कर रहा है चाइना की मदद से। और आप देखोगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। अपग्रेड न्यूक्स बिग चाइना सपोर्ट, इस पर डायरेक्टली यहां पे आप देख पाएंगे पाकिस्तान अपग्रेड कर रहा है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को विद हेल्प फ्रॉम चाइना। और पाकिस्तान के बारे में यूएस की रिपोर्ट में लिखा है ये लिटरली ऑब्सेस्ड है भारत के बारे में। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो आप एज्यूम कर सकते हैं ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन्स को और ज़्यादा एडवांस करना चाहेंगे, इनकी पोटेंसी बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि एक चीज़ इनको कहीं ना कहीं बचा सकती है भारत से, तो वो है इनके न्यूक्लियर वेपन्स। और इस रिपोर्ट में देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं कि भारत के लिए आज के समय सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, बाकी दुनिया में यूएस के लिए क्या क्या थ्रेट्स खड़े हो रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। और मैंने एक्चुअली काफ़ी बार देखा है लोग ट्विटर पे और जगह पोस्ट कर रहे होते हैं कि जी 2021 की कोई मेरी वीडियो निकाल लेंगे, वहाँ पर वो बताएंगे देखिए 2021 में प्रशांत धवन ने ये रिपोर्ट बताई थी, यहाँ पर लिखा था कि 2025 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया गया। देखिए वाइल्ड प्रिडिक्शन कोई कर नहीं सकता। मैं जो भी आपको बताता हूं, जो भी जानकारी हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगा डिस्कस करने का, क्योंकि आप लोग भी योगदान देते हैं कमेंट सेक्शन में, ये प्योरली बेस्ड होती है जियो पॉलिटिकल पैटर्न्स, ऑथेंटिक रिपोर्ट्स और जेन्युइन आर्टिकल्स पर। और इसलिए कोई सरप्राइज की बात नहीं है। जो ज्यादातर वीडियोस हम बनाते हैं, जो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखते हैं, इवेंचुअली हमको ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिलता है कुछ समय बाद। और जो यूएस गवर्नमेंट की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2025 वर्ल्ड वाइड थ्रेट असेसमेंट, बहुत अच्छी रिपोर्ट है ये समझने के लिए कि यूएस के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़े खतरे कौन से उभर रहे हैं और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स अगर होगी तो कहां कहां हो सकती है। नाउ यूएस की रिपोर्ट में पाकिस्तान के बारे में जो लिखा है ये समझने से पहले एक आपको भारत की तरफ से जो रिपोर्ट पब्लिश करी गई है, पाकिस्तान के सूत्रों से ये रिपोर्ट बनाई गई है, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स को हैवी लॉसेस हुए हैं। आप देख पाएंगे इस पर ये जो टेबल है ये सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ है इंडिया, जहां में बताया जा रहा है पाकिस्तान ने 4 F-16 फाइटर जेट खो दिए हैं। इसकी टोटल कॉस्ट $350 मिलियन के आसपास बैठती है। फिर देखिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इनके पास एक स्वीडिश कंपनी का साब 2000 IRI एयरक्राफ्ट था। ये तो बताया जा रहा है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल लेना पाकिस्तान की धरती के 300 किलोमीटर अंदर जाके डिस्ट्रॉय किया है। फिर एक यूएसएसआर के जमाने का IL-78 रिफ्यूलिंग टैंकर, CM-400 AKG मिसाइल्स, शाहीन क्लास मिसाइल्स, 72 ड्रोन्स, ये सभी लॉसेस पाकिस्तान की मिलिट्री ने झेले हैं। और ये काफ़ी हद तक वेरीफाइबल है थ्रू सैटेलाइट इमेजेस, ISR डेटा स्ट्रीम्स। और ऑब्वियसली पाकिस्तान ये सब जो लॉसेस हैं इनको एक्सेप्ट करेगा नहीं। अगर कर लिए तो आसिम मुनीर जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि खुद को इसने फील्ड मार्शल क्यों डिक्लेयर कर दिया और ये अब तानाशाह क्यों बनने वाला है पाकिस्तान का। ये सारे लॉसेस पाकिस्तान हर तरफ से छुपाने की कोशिश करेगा, मगर पाकिस्तान का फियर आज के समय ऐसे लेवल पर पहुंच चुका है कि अब ये ऑब्सेशन के साथ अपने न्यूक्लियर आर्सेनल पर काम करने वाले हैं। बताया जा रहा है यूएस की रिपोर्ट में कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर आर्सेनल अपग्रेड करेगा और ये टेक्नोलॉजी गेन करना चाहते हैं और ज्यादा हायर लेवल के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए। इस रिपोर्ट में ये जो लाइन लिखी हुई है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान मॉडर्नाइज कर रहा है इस वक्त अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को और मेंटेन कर रहा है सिक्योरिटी ऑफ इट्स न्यूक्लियर मटेरियल्स एंड न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल। पाकिस्तान ऑलमोस्ट सर्टेनली procures weapons of mass destruction applicable goods from foreign suppliers and intermediaries। और ये जो फॉरेन सप्लायर्स आप समझ सकते हैं चाइना ही है। और इस रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि पाकिस्तान मानता है कि इंडिया इनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मतलब इंडिया एक ऐसा देश है
जो पाकिस्तान का वजूद मिटा सकता है। अगर दुनिया में एक कंट्री है जो बिल्कुल पाकिस्तान को अंडू कर सकता है कि पाकिस्तान जैसा देश कभी बना ही नहीं था, ऐसा कुछ कर सकता है, तो वो इंडिया है। और इस बात को रोकने के लिए पाकिस्तान कंटिन्यूअसली अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का जो एफर्ट है ये और ज़रा स्ट्रॉन्ग करता रहेगा, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ बैटलफील्ड न्यूक्लियर वेपन्स टू ऑफसेट इंडियाज कन्वेंशनल मिलिट्री एडवांटेज। नाउ जो बैटलफील्ड न्यूक्लियर वेपन्स है, इसका मतलब ये है कि मान लो ऑपरेशन सिंदूर और ज़्यादा आगे बढ़ जाता, भारत अपनी आर्मी पाकिस्तान के अंदर भेजना स्टार्ट कर देता, उस केस में पाकिस्तान डायरेक्टली भारत के जो सोल्जर्स हैं, जो हमारे टैंक्स हैं, उन पर या फिर उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स गिराना स्टार्ट कर देता खुद को बचाने के लिए। और जो भी आज के समय ये अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एडवांस कर रहे हैं, इसका मेन प्रोवाइडर है चाइना। और सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि इंडिया आज के समय जान चुका है कि पाकिस्तान एक इतना बड़ा हमारे लिए सरदर्द नहीं है, पाकिस्तान से हम निपट सकते हैं। इंडिया मानता है कि हमारा सबसे बड़ा एडवर्सरी, हमारा दुश्मन इस रीजन में, एक्चुअली दुनिया में, ये पाकिस्तान नहीं है, ये चाइना है। इधर आप देख पाओगे इस रिपोर्ट में ये बात लिखी है कि भारत के प्रधानमंत्री की जो डिफेंस प्रायोरिटीज़ हैं ये काफ़ी ऊपर हैं और ये चाहते हैं कि ग्लोबल लीडरशिप अगर दिखानी है इंडिया को, तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस हमारे पास होना चाहिए, भारत के पास। और चाइना को काउंटर करने की एबिलिटी भारत को दिखानी होगी। ना ये लाइन सबसे इंटरेस्टिंग है कि इंडिया व्यू करता है कि चाइना हमारा प्राइमरी एडवर्सरी है, चाइना हमारा मेन दुश्मन है और पाकिस्तान एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम है जिसको हम मैनेज कर सकते हैं। डिस्पाइट क्रॉस बॉर्डर अटैक्स इन मिड में बाय बोथ पाकिस्तान एंड इंडियाज मिलिट्री। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी हुई है, यूएस के हिसाब से कोई बड़ी वॉर इंडिया पाकिस्तान के बीच में नहीं होने वाली, ये मैं साफ साफ देख पा रहा हूं। अगेन देखिए, ये यूएस की असेसमेंट है, असेसमेंट्स गलत भी हो सकती हैं, बट अगेन ये बात मैं खुद भी आपको बता चुका हूं पहले कि कोई मेजर वॉर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। एटलीस्ट आने वाले 10 से लेकर 15 सालों में एक स्मॉल स्केल वॉर, स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ बिल्कुल हो सकती है। इसकी एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताई जा रही है। और इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुई है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नोट करने वाली है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं लिखा कि पाकिस्तान ने भारत के रफाल गिरा दिए या बड़ा नुकसान कर दिया। जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुई है उसके बारे में सिर्फ ये लिखा गया है कि लेट अप्रैल को एक आतंकवादी हमला हुआ जम्मू कश्मीर में। उसके बाद नई दिल्ली ने मिसाइल स्ट्राइक्स कंडक्ट किए ऑन टेररिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन पाकिस्तान। कोई सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया। यूएस अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कह रहा है कि जो आतंकवादी के कैंप्स थे पाकिस्तान में उनको टारगेट किया गया। जो मिसाइल स्ट्राइक्स थे, उन मिसाइल स्ट्राइक्स के बाद बहुत सारे राउंड्स हमने देखे, मल्टीपल राउंड्स ऑफ मिसाइल्स, ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशन अटैक्स के, हैवी आर्टिलरी फायरिंग हुई बाय बोथ मिलिट्रीज फ्रॉम 7 to 10th May। एज ऑफ 10th May बोथ मिलिट्रीज हैड अग्रीड टू ए फुल सीज फायर। जो अगेन जो गलत है, इंडिया ने बोला है कि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी बस पॉज किया है, फुल सीज फायर की बात अभी नहीं की जा रही। बट अगेन कहीं पर इस पूरे डॉक्यूमेंट में ना आप मुझको दिखा दीजिए कि कहीं पर रफाल का मेंशन है, या पाकिस्तान वाले सेक्शन में जाओगे तो इनके जी एयरफोर्स ने कुछ कमाल कर दिया, चाइनीज फाइटर जेट ने इंडिया के फाइटर जेट्स को डुबा दिया, कुछ हो गया। नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट में कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जाकर कुछ लिख देता है या न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई चाइनीज जर्नलिस्ट कुछ लिख देता है, वो अलग बात है। मगर जो ऑफिशियल डिफेंस डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हो रहे हैं वहां पर पाकिस्तान के किसी भी दावे को कंफर्म नहीं किया जा रहा, जबकि इंडियन अटैक्स के बारे में साफ साफ लिखा जा रहा है कि इंडिया ने मिसाइल स्ट्राइक्स कंडक्ट किए हैं ऑन टेररिज्म रिलेटेड फैसिलिटीज इन पाकिस्तान। तो इंडिया के सामने देखिए बिल्कुल चाइना एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर रहा है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को अपग्रेड जो करने का प्रोसेस है, ये डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा एंटी इंडिया मूव है। बट अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, इसके बारे में अभी के लिए हम कुछ कर नहीं सकते। ये ठीक है, पाकिस्तान करके बैठ जाएगा थैंक्स टू चाइना, बट अगेन ऐसा है नहीं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल्स को या फिर इनके ऑल टुगेदर न्यूक्लियर लॉन्चिंग साइलोस को हम अटैक करने वाले हैं। हमारा काम अभी के लिए बस ग्रो करना है। और ग्रोथ की अगर हम बात करें तो नॉमिनल जीडीपी के मामले में आज के समय दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा बन
तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। बड़ी शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियो थी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। यूएसए की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने मिसाइल स्ट्राइक की हैं पाकिस्तान के मिलिट्री बेस जो है ना एरियाज में। ये यूएस ने भी एक्सेप्ट कर लिया। अब बोलो, इंडिया ने भी यही कहा था ना कि हमने जो टेररिज्म कनेक्टेड एरियाज है वहाँ स्ट्राइक किया, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी रिटेलिएशन की, फिर इंडिया ने रिटेलिएशन की, फिर चुप, फिर पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान ने वाकई इस मरतबा कोई कुछ भी नहीं किया है ना। वो जो एक दो मिसाइल जो की हैं वो खाना पूरी के लिए, पाकिस्तान ने कोई इंडिया पर अटैक नहीं किया इस मरतबा। पता नहीं क्या वजह है। और ये जो चाइना कर रहा है पाकिस्तान को पंपिंग ही, मैं तो रखूँगा पंप कर रहा है कि चलो जो और नहीं तो कहूँगा कि न्यूक्लियर हथियार जो एक यही चीज़ है, आखिरी ऑप्शन है पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन। और चाइना भाई पाकिस्तान के कंधे पे रखकर चला रहा है। हाँ वो कहता अच्छी है कि बात हमारा है। खर्चा भी ना हो, हमें नुकसान भी ना हो, हमारा मुल्क भी सेफ रहे, हमारा नाम भी ना आए, हमारा नाम भी ना आए, हमारा दुश्मन जो है वो उलझा पाकिस्तान के साथ जो है एंगेज रहे। ये उसका मेन हम है। जो है वो अपनी तरक्की करते रहे। हाँ लेकिन इंडिया भी इतना बेवकूफ़ नहीं है। प्रशांत सर ने क्या कहा कि अभी तक हम कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी आर्सनल पर अटैक नहीं करने वाले, हमें तो ग्रो करना है। और एंड पर दिखाया भी कि इंडिया आगे गुजर गया है, जापान की जीडीपी को क्रॉस कर दिया है। इंडिया और दुनिया की चौथी इकानमी बन चुका है, इसका तो ऑफिशियली बन चुका है चौथी इकानमी। चौथी पर ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब आप तीसरी भी बन जाएंगे, फिर तीसरी हमने आपको आप क्या समझना। हाँ आप क्या बन जाएंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ तीसरी भी बन दीवाने जाएगा, बन जाएंगे। बनने दो यार, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो है वो आप दुनिया की दूसरी और नंबर 1 इकोनॉमी बनना जो है वो काफी, यानी कि नामुमकिन तो ही ना, नहीं नामुमकिन तो नहीं है, दूर काफी है, दूर है ना, अच्छी बात है। दौड़ में शामिल तो हाँ, है ना, बिल्कुल यही है। तीसरा चौथा नंबर पर तो आ गए ना। तो बाकी जो दूसरा बात मतलब और भी ये आ है, जाएंगे। हमारे जो वो चाइना कर रहा है ये तो सही है, अपने जो हथियार हैं उसको जो है मेंटेन करना चाहिए कि ये वाकई में तो खराब तो नहीं, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं। अच्छा आप देख लो, ये बंदा जो है अब पाकिस्तान के खिलाफ मतलब कुछ न्यूज़ आई है, इंडिया के हक में आई, आप कुछ भी नहीं कहा, अब इन्होंने भी एक मरतबा भी नहीं कहा कि ये मतलब कोई गलत है। अब इसने फटाफट इस पर जो है वो स्टैंप लगा दी कि ठीक है। कौन से? ये मतलब जो अमेरिका की तरफ से न्यूज़ आई है, उसमें इंडिया के बारे में भी आई है। यार इंडिया के बारे में यही है सिर्फ कि इसने पाकिस्तान हमला के जो किया उसके बारे में, कि इंडिया के खिलाफ यहाँ पर न्यूज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था ना, पाकिस्तान के लिहाज से ये खिलाफ थी कि पाकिस्तान को इतना लॉस हुआ, ये कुछ हुआ, तो यहाँ पर इसने पाकिस्तान के कोई लॉस की नहीं बात किया। नहीं हुई, वो थी वो- सोशल मीडिया की, वो बता रहा था कि ये लेकिन काफी हद तक एक्सेप्टेबल है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये टोटली एक्सेप्टेबल है। तो लेकिन अगर इंडिया के खिलाफ हो तो ये बंदा क्या देता है कि ये तो वहाँ पर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वहाँ पर लिख देते हैं, ये कर देते हैं, ये बिका हुआ है, इंडिया के खिलाफ तुम आ बच्चे जाए तो नहीं हो, फिर बिक जाता है। बच्चे हो तो फीडर नहीं जीते, कितना फीडर तुम्हारा? ये थी रिपोर्ट इंडिया के सिक्योरिटी इदारों की, अब बातों को समझना। और वो जो सिक्योरिटी सॉरी यूएसए के, यूएसए मैं इंडिया कर रहा हूँ, लेकिन वो जो CNN और जो बाकी है ना न्यूयॉर्क टाइम, वो इसी तरह है जिस तरह एक हमारा है ना GA न्यूज़, या जिस तरह हमारी डॉन न्यूज़ है। अब डॉन न्यूज़ में कोई बंदा भी कुछ भी आर्टिकल लिख सकता है, पैसे दो, मैं पैसे देता हूँ, मैं अपनी मर्जी का आर्टिकल लिखवा सकता हूँ। आर्टिकल जो हाँ है जी। वो भी झूठ की बिना पर तो नहीं लिखा अब जाता। सुन ले मेरी बात पूरी समझ ले, तो आप हर चीज़ समझानी होती है, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती। मैं कहता हूँ कि मैं पैसे देकर आर्टिकल लिखवा सकता हूँ डॉन न्यूज़ में, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन ये जो न्यूज़ आई है, ये न्यूज़ आई है सिक्योरिटी इदारे यूएसए की ऑफिशियल है, वो ऑफिशियल नहीं होती। अब कभी ये तुमने सुना है कि डॉन न्यूज़ की कोई न्यूज़ हमारी ऑफिशियल न्यूज़ हो? नहीं होती। या हमारे जो DGSPR ने जो डॉन ने जो न्यूज़ दी है, वो DGSPR भी कहेगा हाँ जी ये हमारी न्यूज़ है, नहीं, ये है फ़र्क है, फ़र्क तो मैं समझा रहा हूँ। भाई उसको हैंडल गवर्नमेंट ही करती ओ है। यार वास्ता अगर खुदा कुछ का गलत करेगा तो वो माफी दे दे। एक मिनट,
अगर वो गलत बात करेगा तो बात क्या आएगा, तुम्हें यार बेसिक भी नहीं पता। यार मैं इस पता है, चीज हम से तो हैरान मेरी हूँ, बात सुनो। इतनी बेसिक बातें तुम्हें नहीं पता नहीं कहाँ बैठ जाते हो। मुझे पता है, मैं बात वो कर रहा हूँ कि अगर कोई गलत बात होगी, कोई भी चैनल करेगा तो वो उसकी कंट्री को भी ब्लेम करेंगे। जाहिर बात है, वो यूएसए की बात आती है कि नहीं ये फलां चैनल CNN जो है वो यूएसए का है, यूएसए का नाम भाई आ इस- गया, इस- तो फिर यूएसए भी इसमें उन्होंने ये बताया कि जो होगी। इंडिया है उसने भाई जो उनके दहशतगर्द ठिकाने हैं वहाँ पे हमला किया, इनके कोई शहरियों पे नहीं हमला किया, कोई सिविलियन पे हमला नहीं किया। ये इस बात की कह लें कि हमायत करता है। आगे उन्होंने कुछ भी नहीं इतना ना का इंडिया का नुकसान बताया, हाँ, ना इंडिया का पाकिस्तान बताया का ना बताया। पाकिस्तान का बताया। वो तो अपनी तरफ से बोल रहा है कि 4 जो है उनके F-16 वो और थी, वो सोशल गिराए मीडिया थे। वो सोशल सोशल मीडिया मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक और भी कह रहे हैं कि काफ़ी जो है ना नुकसान के बारे में वो बता रहे थे, क्योंकि वो बता रहा था कि ये सोशल मीडिया पे काफ़ी ना अच्छा यार मेन टॉपिक तो हमारा ये था न्यूक्लियर एटम। तो न्यूक्लियर एटम जो है भाई बॉम्ब जो है। वो जो है उसके लिए मेंटेनेंस खर्चा वगैरह मेरे ख्याल में चाइना जो है वो अफोर्ड कर ये रहा है। इस सिनेरियो में क्यों हो रहा है सोचा कि क्यों हो पहले तो क्यों नहीं हो, पहले नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? यानी कि बात इतनी संगीन थी या है कि पाकिस्तान का अपने न्यूक्लियर वेपन को टाकी शाकी मारनी पड़ी है। ये चीज़ समझो कि बात इतनी गंभीर हो चुकी है कि पाकिस्तान को टाकी शाकी मारनी पड़ गई है, हाँ, जरूरत क्योंकि नेक्स्ट टाइम वही होगा। इस चीज़ को समझो। बिल्कुल ये बात तो है, यानी कि अगर मतलब कि जरूरत पड़ने पर चीज का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, अब पाकिस्तान को जरूरत है तो वो मैं इनके पास ज़्यादा ऑप्शन को नहीं, डिफेंस है नहीं। इंडिया बस 500 लेने जा रहा है, फौज ने पहले नाक में दम किया हुआ है। तो सोचने वाली बात ये है, फर्ज कर लो, मैं ये भी सोच रहा था पाकिस्तान लॉन्च कैसे करेगा न्यूक्लियर वेपन? कैसे करेगा? कभी सोचा है? न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो त्यारा लेकर जाए, कोई फाइटर जेट लेकर जाए, वो जाकर ऊपर से फेंके, एक सूरत। जिस तरह अमेरिका वालों ने हाँ, एक सूरत ये है। दूसरा ये है कि आप अपनी ज़मीन से कोई मिसाइल से थ्रो करें, दूसरी सूरत। तीसरी सूरत है कि आप किसी फंडोवी या वो जो होती है सबमरीन उससे फायर करें, वो भी मिसाइल के थ्रू ही जाएगी। अब मुझे ये बताओ, मुझे तो ये वाला ख्वाब ही पाकिस्तान का चकनाचूर नज़र आता है। अब इसकी वजूहत है। अब जो आज 400 है या 500 आप इंडिया जो लेगा, उसने ना को प्लेनों तक घुसने देना है, ना को एक मिसाइल घुसने देना है। आप न्यूक्लियर हमला करेंगे कैसे? सोचा कभी? ये मैं सोचता हूँ, कभी आप भी सोचा करें कि न्यूक्लियर मिसाइल हमला किस तरीके से हो सकता है। आप जारी बात है असलम भाई, तुम तो नहीं कंधे पर लेकर जाओगे हमला कर दोगे, नहीं ना मैं लेकर जाऊँगा, या मिसाइल के थ्रू जाएगा या जो है फाइटर जेट के थ्रू जाएगा, या यही 2 ऑप्शन है। मुझे तो तीसरा ऑप्शन नजर नहीं आता। तो फिर इंडिया को तो मतलब कि पता है कि हमारा डिफेंस सिस्टम अच्छा है, फिर वो फिक्र ही ना करे वो क्योंकि बहुत फिक्र प्रशांत सर ने क्या कहा, सुबह उन्होंने कहा था हमें पाकिस्तान को डील करना आता, हमें उनकी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी जो प्रियार है, यानी कि पहला एडवाइजरी है, यानी कि जो इनके साथ हमारा मसला है वो है चाइना। जो बातें उन्होंने की हैं उन्होंने ऐसा नहीं कर दिया वाह भाई। तो ये मैं भी सोच रहा था कि उन्होंने ऐसी भी बात की, हमारे मिसाइल उड़ने नहीं वो देंगे, हमारे फाइटर जेट उड़ने नहीं देंगे, तो हमला हम क्या से करें न्यूक्लियर? ये बातें सवाल है आपके लिए, इसका जवाब मुझे सोच कर बताना। मिलता नहीं वीडियो में, नॉट आउट साथ, टेक केयर।